आपको वोटिंग परसेंटेज भी दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में जिस सीट पर आपको वोट कास्ट करना है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, अगर वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है तो आपको निश्चित तौर पर अब निकल जाने की जरूरत है। याद रखिए, आज अगर सूरज की गर्मी से डर जाएंगे तो फिर नेताओं से सवाल नहीं कर पाएंगे। वो करना बहुत जरूरी है। सीधी का वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, अब तक का वोटिंग परसेंट है 34.65% वोटिंग सीधी में अब तक हो चुकी है। और सीधी का मुकाबला मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर सा हो रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा का जो यहां पर जनाधार है उसके चलते। सीधी की बात कर ली जाए 34.65% वोट। शहडोल की बात कर ली जाए, आदिवासी बाहुल्य सीट, 40.82% वोटिंग यहां पर हो चली है। पहाड़ और जमीन और मैदान की पॉलिटिक्स यहां पर केंद्र में होती है। जबलपुर संस्कारधानी 39.63% वोटिंग यहां पर अब तक हो चुकी है। और इससे हालांकि उम्मीद थी, जबलपुर से जो उम्मीद थी कि इस बार उसका जो वोटिंग ट्रेंड रहेगा, तेज रफ्तार से वोटिंग करने का ट्रेंड रहेगा, वो बढ़ेगा, वो अभी तक बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। यह भी है कि सूरज का सितम एक अपनी परेशानी है, पर तमाम सुविधाएं जो मतदान केंद्र है वहां पर बनी हुई हैं। मंडला की बात कर ली जाए, टाइट फाइट में हम इसे रख रहे हैं बार बार। मंडला में 49.68%। और यह तय है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये जो 49 है, ये जो 49 है, ये अर्धशतक तो निश्चित तौर पर पार कर चुका होगा। मंडला में अब तक मतदान की बात कर ली जाए 49% पहुंच चुका है। बालाघाट में अर्धशतक बन चुका है 52.83। बालाघाट चुनाव को इस वजह से भी याद रखना है आपको, छिंदवाड़ा की पहले बात कर ली जाए 49.68%। लगभग सारी जगह जो है वो अर्धशतक के पास पहुंच चुकी हैं। सिर्फ जबलपुर की जो परफॉर्मेंस है, बहुत जज्बाती होता है जबलपुरिया। राजधानी नहीं बनाई तो लोगों ने दिवाली नहीं मनाई उस साल, इसीलिए ऐसे जिद्दी जो जबरदस्त जिद्दी लोग हैं उन्हें वोट के लिए निकलना चाहिए। छिंदवाड़ा का वोटिंग परसेंटेज 49.68% अब तक पहुंच चुका, मतलब अर्धशतक के सभी करीब हैं। इसे शतक तक पहुंचाना है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने देखा ललित, आपको लगातार एक नजर में दिखा रहे थे कि कितना वोटिंग तकरीबन 50 तक छू रहा है वोटिंग प्रतिशत, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ गुंजन जी लगातार जुड़ी हैं और बस्तर का हम जिक्र कर रहे थे। गुंजन जी, मैं भूली नहीं हूं, अब चूंकि बस्तर में कुछ देर पहले एक तस्वीर सामने आई थी बस्तर के पास दंतेवाड़ा इलाके से, जहां पर 10 किलोमीटर दूर से एक परिवार अपने मासूम 4 या 5 महीने के बच्चे को गोद में लेके निकल रहा था और सड़क में शायद बजरी या गिट्टी बिछा हुआ था, सड़क भी सही नहीं थी। अब ऐसी जब तकलीफों का सामना करके वोटर पहुंचता है गुंजन जी वोट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ना जाने कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं होंगी सरकार से कि रोड तो कम से कम बनी हुई मिल जाएगी, और कुछ सुविधाएं कब तक पहुंचेंगी बात अलग है, लेकिन जो धरातली मुद्दे हैं, धरातली जो परेशानियां हैं, वो तो पूरी होनी चाहिए। देखिए, ये जो जनता पहुंच रही है, यही जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दिख रहा है। पिछले 5 वर्षों में जनता की ये जो हालत की थी, ये कांग्रेस की सरकार ने की थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, ये इसका मुखिया कांग्रेस देख रहा था। आज जनता ने जब 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस उम्मीद से दिया है कि अब इनकी स्थिति अगर कोई बेहतर कर सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर आप 100 दिन ही सिर्फ मात्र पूरे हुए हैं अभी छत्तीसगढ़ में, लेकिन इन 100 दिनों में कई ऐतिहासिक फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में ले रखी है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ये तो गलत बात है। अगर कोई बूथ तक पहुंच रहा है तो आप उसके प्रेम पर, प्यार पर भी कब्जा कर ले रही है, आपको छोड़ ही नहीं रही। बस्तर की जहां तक बात है, भर भर कर सांसद, 9 सांसद 2019 में 9 सांसद दिए गए। एक सांसद के पास उस बात का जवाब नहीं है गुंजन जी कि हजारों की संख्या में ट्रेन क्यों रद्द हो रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। मनीष गुप्ता सर जुड़े हुए प्लीज। कोई जवाब नहीं मैडम, 1000 ट्रेन रद्द है, 1000 से ज्यादा ट्रेन रद्द है, किसी के पास जवाब तक नहीं है। मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर बस्तर में जवाब दे देता, बस्तर में अगर धर्मांतरण का ट्रेंड बढ़ा, और जिस तरह से बहुत जबरदस्त काम है जो कश्यप साहब हैं, उनकी तो पहचान ही इस तरह से, जब वो आदिवासी होते तो सहज आदिवासी, पर जब वो बजरंग दल या हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता होते हैं तो उनकी कार्यशैली बहुत जबरदस्त है। अगर धर्मांतरण ट्रेंड करता है तो कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ेगी। जी मनीष सर, बहुत शॉर्ट में प्लीज। प्रकार से पूरे देश में धर्मांतरण हुआ है और
बस्तर का जो आदिवासी अंचल अब तक वहां पर कम धर्मांतरण रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर देखें धर्मांतरण के मामले काफी बढ़े हैं और आदिवासियों ने इसका विरोध किया है, जिसके कारण डीलिस्टिंग का एक मुद्दा उठा है जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा। और जो महेश कश्यप जो है वो उन्होंने डीलिस्टिंग को लेकर के आंदोलन किया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और धर्मांतरण के मुद्दे पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। कहीं ना कहीं इसे आदिवासियों की अस्मिता के साथ जोड़ा गया है और वाकई जिस प्रकार के हालात बस्तर के अंदरूनी इलाकों में है जी बहुत चिंताजनक है। मुझे लगता है कि इसको देख करके लोगों को भी समझना चाहिए और सरकारों को इसका निदान निकालने के लिए कोई ना कोई प्रयास करना जी। अजय जी, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास आ रहा हूं। बस्तर विधानसभा के जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे वो आपके सपोर्ट में है नहीं। लखमा ने प्रचार किया, अपने अंदाज में किया, नो डाउट अंदाज उनके हैं, लेकिन ट्रेंड्स आपके खिलाफ हैं। फिर भी आपको बस्तर से उम्मीद है? ललित जी देखिए, पिछली बार 2019 में मोदी लहर का दावा किया गया। इस विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे दीपक बैस जी ने 34,000 से ज्यादा मुझसे जीत दर्ज की। इस बार तो हमने काम किया। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कवासी लखमा कदावर आदिवासी नेता सीधे जनसंपर्क में पिछले 25 सालों से बस्तर की जनता की समस्याओं का पूरी दमदारी से, पूरी संवेदनशीलता से वो आपके काम वही सवाल है, आपके काम नकार दिए गए ना। आदिवासी नाराज था, आदिवासी वोट पैटर्न आपसे छिटका है 2000 जो पिछला विधानसभा चुनाव है। प्लीज ललित जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे को 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ बोलिए, चलिए। देखिए, तेंदुपत्ता 2500 से 4,000, वनोपज खरीदी पूरे देश में सर्वाधिक, 4,84,000 वनाधिकार पट्टा पूरे देश में सर्वाधिक, टाटा द्वारा दी गई जमीन को वापस लौटाया गया। बस्तर के हजारों स्कूल जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद किए उसमें 356 स्कूल शुरू किए। नक्सली घटनाओं में 80% की कमी, नक्सली शासन में 56% की कमी। हमने लगातार आदिवासी के हितों में काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, आज के 5 प्रमुख मुद्दे ललित जी जो समझने की आवश्यकता है। 32% आरक्षण संशोधन विधेयक जानबूझ के राजभवन में अटका दिया गया, पहली बात। नगरनार प्लान के निजीकरण की साजिश लगातार केंद्र सरकार करी, दूसरी बात। नंदराज पर्वत जिसमें लागत का सबसे बड़ी खदान है, अपने पूंजीपति मित्र को सौंपने की साजिश। चलिए, आपका 1 मिनट हो गया। अब मैं बोलूंगा तो फिर कहेंगे कि बोलता है। हसदेव का मामला तो आपने टच ही नहीं किया, हसदेव के मामले में उदासीन रहे। अब नहीं, ठीक है अजय जी, आपका वक्त हुआ। अब गुंजन जी के पास जाना, नहीं गुंजन जी के पास जाना होगा, प्लीज गुंजन जी के पास जाना होगा। एक बात जो उन्होंने कही थी गुंजन जी ने, उन्होंने एक नाम लिया था। अरे बहुत काम की जानकारी अजय जी, मजा आएगा आपको जानकारी, सुनिए तो। गुंजन जी ने एक नाम लिया था, भजनलाल शर्मा। लोग लतीफों में उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि यहां तो 1 मिनट अजय जी का आवाज दीजिएगा भाई। हाँ, इस सच को स्वीकार करने का साथ दिखाए मेरी में छोटी बहन गुंजन जी। आज हसदेव में 4 महीने के अंदर 10 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं। हाँ, में नहीं लेगा उसकी। ठीक, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। हसदेव के लिए ग्राम सभा बनती है, ग्राम सभा को पावर दी जाती है, ग्राम सभा एक रजिस्टर बनाती है और फिर प्रशासनिक अधिकारी उस रजिस्टर को फाड़ देते हैं। यह हास्यास्पद और आपकी कार्यकाल में हुआ। अब रुक जाइए, नहीं गुंजन जी के पास जाना होगा प्लीज। अजय जी, अरे इतने समझदार प्रवक्ता, अभी आपको बाकी के चरणों में भी बैठना है भाई, रुकिए। देखिए, गुंजन जी ने तो कांग्रेस का है जनता को कैसे भ्रमित करना है, जनता तक सही जानकारी कैसे नहीं पहुंचाना है, जनता को कैसे लोभ देके भ्रमित करके वोट बैंक हासिल करना है, यही कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, ये वही कांग्रेस है जिसके पास इस समय नेता भी नहीं बचे हैं, नीति इनकी कभी थी नहीं, नियत इनकी कभी थी नहीं। और कांग्रेस का कहना है कि लोभ दे देकर सारे कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया। गुंजन जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये व्यक्ति विशेष नहीं, ये विचार सर्वोपरि पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने गरीब कल्याण की बात की। आज हम आदिवासी समाज की कई बार बात कर चुके हैं, मैं बस एक बात अपनी पूरी करना चाहूंगी। ये वो जमाना था कांग्रेस में जब आदिवासी को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात होती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को अधिकार और सम्मान देने की बात की है। चाहे मैं संविधान के सर्वोच्च पद की बात करूं, उस पर भी एक आदिवासी महिला को
स्थान देकर आदिवासी के सम्मान का काम किया गया है। लेकिन उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किसने किया था? कांग्रेस के नेताओं ने किया था। आज आदिवासी को सम्मान के लिए गौरव दिवस बनाया जाता है। आज आदिवासी के सम्मान के लिए कई रेलवे स्टेशन के नाम आदिवासी के नाम पे दिए गए हैं। आदिवासी को सम्मान और अधिकार देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आदिवासी के नाम पर वोट बैंक कमाने का काम, आदिवासी को लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाकर कांग्रेस की सरकार ने किया है। आदिवासी विरोधी था। मैं आपको याद दिला दूं ललित जी, इन्होंने मुझसे बात की थी कि मैं इनके बीच में इंटरप्ट ना करूं। अजय जी, मेरी आपसे विनती है कि आप भी मेरे बीच में इंटरप्ट ना करें, जनता तक सच पहुंचने दें। आज वो दिन है, अधिकारों का इस्तेमाल जनता को करना है, जनता तक सच पहुंचना जरूरी है। जो वादा खिलाफी है, जो जुमलेबाजी है, उसके खिलाफ देश की जनता वोट कर रही है। चलिए गुंजन जी, थोड़ा सा सवाल कौन करता है ये जनता जानती है, तुष्टिकरण कौन करता है ये जनता जानती है, वोट बैंक के खातिर जनता को जो विभाजित कर रहा है वो जनता जानती है। ये सही चर्चा है, क्या ये सही चर्चा है? अजय जी, आपकी तो आवाज ही नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से, आपको कोई सुन ही नहीं पा रहा सही तरीके से। एक एक करके बात करेंगे तो शायद सुन भी पाएंगे, आपकी आवाजें नहीं। मैं आना चाह रहा था, क्या बोल रहे हैं आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। मैं आना चाह रहा था गुंजन जी के पास, लेकिन अब एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हमें जाना होगा। अजय जी को बहुत समय दिया था, मैंने बिना इंटरप्ट किए। उससे ज्यादा समय तो आपको दिया ललित जी ने, मुझे तो मुश्किल से 1 2 बार दिया गया, आपको 5 मिनट से ज्यादा समय दिया गया। छोड़ दीजिए, आप लोग की सादा दिली मार डालेगी भाई। रुक जाइए एक मिनट। मनीष सर हैं, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, प्लीज। आपने ये लगातार देखा, मैं ये चाह रहा था कि बस्तर से इतर भी हम अगर ट्रेंड की बात करें, मनीष सर, बस्तर से इतर हम थोड़ा सा निकले, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम सीटों पर देखें, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। अब की बार 400 पार, अब की बार 543 पार, अब की बार 600 पार, हमने ऐसे बहुत सारे नारे देखे हैं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते हैं, पर दरअसल उतनी भी सहज स्थितियां बीजेपी के लिए नहीं है। मनीष सर, ओवरऑल देखा जाए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों, प्लीज। ललित जी, जहां तक प्रथम चरण के चुनाव की बात अगर हम करें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने बहुत ही कद्दावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन हालात जिस प्रकार के हैं, कांग्रेस जो आंतरिक गुटबाजी का शिकार है, हाँ, वो उसके कारण कांग्रेस की जो ये माहौल जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और जीत में तब्दील होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे बस्तर की बात करें, यहाँ पर जो पीसीसी अध्यक्ष थे दीपक बैग, वो प्रबल दावेदार थे, लेकिन पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा, तो गुटबाजी का आरोप उन्होंने भी लगाया। आज कवासी लखनऊ के साथ भी वही स्थिति हो रही है। जिस प्रकार के हालात रायपुर और रोकना चाहेंगे आपको मनीष जी, और चूंकि न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौके की बात है, क्योंकि देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हो। और इसके लिए बस आपको देखते रहे न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब, और सीधे आपको सवाल बता दें, कॉन्टेस्ट का आज का सवाल है 2019 में 5,53,682 रिकॉर्ड मतों से जीते थे। पहचानिए कौन। आपको एक ब्लर तस्वीर दिखा रहे, अगर आप इनको जानते तो बिल्कुल आप आंसर करिए। QR कोड स्कैन करना है या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। देखिए कितना अच्छा लगा। का पाठक, आज दिन भर ये महा मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी और पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। कहां कितने वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोटरों में कितना उत्साह है, हर तस्वीर आप तक दिखाएंगे। पहले चरण में वोटर्स कब से पहुंच रहे हैं वोटिंग सेंटर, पोलिंग बूथ जाकर वोटर क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। और साथ ही मेरे सहयोगी इलेक्शन सेंटर से भी आपको तमाम अपडेट देंगे। दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है और आज 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और हमारा उन सभी सीटों के साथ साथ फोकस होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन 7 सीटों पर जहां की पहले चरण की वोटिंग होनी है। और इन सीटों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे और लगातार स्टूडियो से भी अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
बिल्कुल। और आशीष त्रिपाठी मेरे सहयोगी को आप सुन रहे थे, जो सीधे इलेक्शन सेंटर से जुड़ेंगे और आप तक हर चीज पहुंचाएंगे, समीकरण, राजनीतिक समीकरण पहुंचाएंगे कि कहां पर किस तरह की लड़ाई रही है, कहां पर कितने वोट डाले गए हैं, तमाम ऐसी चीजें। तो शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज होगी और 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। एमपी मतदान होने हैं, तो छत्तीसगढ़ की एक सीट जो कि बस्तर की है उस पर आज वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में आज वोटिंग होगी। तो ये मेगा कवरेज पहले चरण को लेकर, जहां आज देश भर की बात करें तो 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 7 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, जिनमें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटर्स मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, आज यहां पर वोट डाले जाने हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक सीट जो कि बस्तर है, काफी दिलचस्प मुकाबला इन सीटों पर देखने को मिलेगा। कई बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर होगी और आज वोटर डिसाइड करेंगे कि आखिर वो किसे चुन रहे हैं। तो पहला चरण है और पहले चरण की शुरुआत कुछ ही समय बाद होगी, जब वोटर मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। कहां कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो तमाम अन्य जगहों से जुड़ेंगे हमारे साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से, उन रिपोर्टर्स से भी आपका रूबरू कराएंगे हम और सुनाएंगे कि आखिर अभी मौजूदा समय में ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है। तो ये तमाम चीजें, ये मेगा कवरेज, आप कहीं मत जाइएगा। लगातार आज के दिन न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूरे दिन आप देखिए और हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। नंबर 1 चैनल और लगातार हम आपको हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर भी क्या हलचल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों का भी अपडेट आपको देंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ पहले चरण में देश भर की 102 सीटों पर मतदान जारी है। एमपी की 6 तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग। एमपी में अब तक 44% से ज्यादा मतदान, बस्तर में 42% वोटिंग। बस्तर में वोटिंग का जोश है। वोटिंग के लिए ग्रामीणों ने लगाई दौड़। नारायणपुर के छोटे डोंगर में वोटर्स की लगी लंबी लाइन। लोकतंत्र के महापर्व में जमकर हो रही वोटिंग। 7 फेरों से पहले दुल्हा दुल्हन ने किया मतदान। बुजुर्गों और दिव्यांग वोटर्स में भी दिखा उत्साह। सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी कवरेज, 7 सीटों पर 70 रिपोर्टर्स तैनात। पल पल का अपडेट, दिन भर लगातार मेगा कवरेज न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर। बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री मोदी दमोह में मेगा रैली। इमलाई में करेंगे जनसभा। गृहमंत्री अमित शाह ने बतौर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार किया नामांकन। गुजरात की गांधीनगर सीट से दाखिल किया पर्चा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। सत्ता का महासंग्राम, और इस महासंग्राम में
आहुति दे रहे हैं मतदाता, और आहुति देते देते कितने फीसद वोटिंग हो चुकी है ये आपको बता देते हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत तो कुल 7 सीटों पर लोकसभा के पहले चरण का चुनाव चल रहा है। कुल देश भर की अगर सीटों की बात की जाए 102 सीटें हैं, 21 राज्यों की 102 सीटें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का अपडेट आपको दे देते हैं। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ सबसे पहले बालाघाट आता है और यहां पर 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत जो है वो 40.05% वोटिंग बालाघाट में 1 बजे तक रिकॉर्ड की गई है। तो ये वोटिंग परसेंटेज आपको हम बता रहे हैं। बालाघाट 1 बजे तक का वोटिंग फीसद जो है 40.05% वोटिंग है। और बालाघाट की अगर बात कर ली जाए तो ये नक्सल प्रभावित इलाका है। कई जगहों पर तो वोटिंग पहले ही खत्म हो जाएगी और इस लिहाज से यहां पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बालाघाट में 1 बजे तक का वोटिंग फीसद जो अभी तक निकलकर सामने आया 40.05% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अब छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा वीवीआईपी सीट, क्योंकि छिंदवाड़ा में आपको याद होगा प्रचार के लिए पूरा जोर बीजेपी ने लगा दिया, पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी। 1 बजे तक का वोटिंग फीसद 37.23% रहा है। तो वहीं जबलपुर की अब बात करेंगे पुनीत। तो जबलपुर में 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 33.52% रहा। मंडला में 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 37.42% रहा और सीधी में 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा 31.42% वोटिंग का रहा है। शहडोल की सीट अब तक 34.21% मतदान दर्ज कर चुकी है और इस बार का जो लोकसभा चुनाव का ये पहला चरण है पुनीत। ये पहला चरण जो है सबसे लंबा चरण है, सबसे ज्यादा सीटें इस पर इस बार वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 102 सीटों 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। उसके बाद दूसरे तीसरे चरण में अपेक्षाकृत कम ही सीटें जिस पर वोट डाला जाना है और इसमें भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सीटों पर पहले ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। छिंदवाड़ा की सीट का जैसा कि पुनीत ने भी जिक्र किया कि वहां पर जो छिंदवाड़ा की सीट है वो क्यों वीवीआईपी है, ये हमारे दर्शक सभी स्वाभाविक रूप से जानते ही होंगे। नकुलनाथ कमलनाथ परिवार वहां पर आता है और वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू कभी पिता के खिलाफ लड़ते हैं तो कभी पुत्र के खिलाफ। हालांकि अभी इस बार का परिणाम क्या हुआ ये आने वाले काल के गाल में है, अभी उत्तर इसका जवाब भी लेंगे। लेकिन बस्तर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो बस्तर लोकसभा सीट पर 1 बजे तक का जो मतदान है वो 49.32% अब तक हो चुका है। चूंकि 4 ये करीब 5 लगभग जो क्षेत्र हैं बड़े कवर करता है, बीजापुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, इन सभी के परसेंटेज आपको बताएंगे। बिल्कुल, इसके प्रतिशत आपको बता देते हैं। बस्तर लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो इसमें जो विधानसभाएं हैं, अलग अलग विधानसभा, उसका वोटिंग प्रतिशत भी आपको बता देते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां कितना वोटिंग हुआ है। बस्तर में कुल मिलाकर 49.32% वोटिंग। बीजापुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए, यहां पर कम वोटिंग है, 24.93% वोटिंग हुई है। चित्रकूट में 42% वोटिंग हुई है, दंतेवाड़ा में 45%, जगदलपुर में